एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट इसके सॉल्व करेंगे। इसमें दिया कि हमको फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है जो वैल्यूज दी गई हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हमने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझा था इस मेथड को। तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये 3 नंबर दिए गए हैं, 12, 15 एंड 21। ठीक है, सबसे पहले तो हम इन तीनों का क्या कर लेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आप रफली एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो बच्चों, मैंने इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लिया है, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, रफली आप लोग निकालना। अब हम इनको, इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। 12 का क्या फैक्टर निकाला हमने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 का क्या निकाला है, 3 मल्टीप्लाई 5। 21 का क्या निकाला है, 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले के एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर होंगे ना, उनको देखते हैं। जो जो कॉमन होंगे वो एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 है, लेकिन इन दोनों में 2 कहीं पर नहीं है, तो 2 नहीं लिखेंगे। इसमें 2, एक और 2 है, इधर नहीं है, ये भी नहीं आएगा। 3 इसमें है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, मतलब तीनों के पेयर बन जाएंगे। ठीक है, कॉमन देखते हैं, पेयर बन गए। तीनों कॉमन है, 3 3 3, एक 3 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लिया इसको इसको इसको। ठीक है, कॉमन ले लिया। और कोई सा नंबर कॉमन आ रहा है, कोई सा नहीं आ रहा, 5 आ रहा है ना, 7 आ रहा है। तो एचसीएफ हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पर 3 हमारा एचसीएफ फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स लिखते हैं और जो ज़्यादा बार दिए होते हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 दिया है, इधर पे 2, और कहीं 2 है भी नहीं है वैसे। 2, दोनों 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई इसमें 3, इसमें 3, तीनों में 3 है। ठीक है, एक 3 लिख लेंगे। इसमें 5 है, 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ठीक है बच्चों, 420 हमारा क्या निकाल लिया हमने, एलसीएम निकाल लिया है। तो यही दिया था क्वेश्चन में कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम इसी तरह सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, अब हम सेकंड वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स दिए हैं। ठीक है, तो 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी और 29 भी सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। हम कैसे लिखेंगे इनको, 17 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, और 23 का 1 मल्टीप्लाई 23, और 29 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, सबसे पहले तो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड हम बहुत ईजी है, सभी में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम में क्या आएगा, सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, और जो ज़्यादा बार होंगे उनको लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये 1 है, 1 को लिख लेंगे मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 29। ठीक है, और इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 11,339। ठीक है, ये हमारा एलसीएम फाइंड कर लिया हमने, और ये वाला हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया और फर्स्ट वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। अब बच्चों, हमको जो थर्ड वाले पार्ट में नंबर दिए हैं वो क्या, 8 9 और 25 दिया है। तो हम सबसे पहले इनके रफली क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, एलसीएम कर लेंगे इनका सभी का। ठीक है, तो बच्चों, जो सारे नंबर्स थे हमने उनका रफली यहाँ पर एलसीएम ले लिया। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम लिखते हैं 8 का प्राइम फैक्टर हमने क्या निकाले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 9 का लिखते हैं, 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। और 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हम इन्हीं से क्या एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ हम क्या कॉमन देखेंगे सभी में, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ कहीं भी 2 नहीं है, इधर 2 है लेकिन इधर 3 है, 3 2 है ही नहीं है। ठीक है,
तो मतलब बच्चों यहाँ तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मतलब आप आंसर 0 मत कर देना, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता है तो वहाँ पर जो HCF है उसको हम क्या 1 मानते हैं, ठीक है। HCF क्या हो जाता है वहाँ पर 1 हो जाता है, ठीक है, ना कि 0। अब हम LCM की बात करते हैं। LCM हम फाइंड करेंगे, तो LCM में तो सारे नंबर्स लिखते हैं और जो ज़्यादा बार होते हैं उनको लिखते हैं। तो ये 2 है, सबसे पहले तो ये इनको लिख लेंगे, 2 × 2। यहाँ पर 3 है, 3 2 टाइम्स 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे 3 × 3। ये 5 है, इसको इनको भी लिख लेंगे 5 × 5। अब हम इनको इधर पे मल्टीप्लाई करते हैं LCM फाइंड करने के लिए। 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। 3 3 9 × 5 5 25, ठीक है। तो बच्चों अब जो 8 है इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 72 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, ठीक है। तो ये हमने LCM भी फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर HCF एंड LCM दोनों फाइंड कर लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।